हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कलि व्यवहारो को अब अनुक सहित प्रीति प्रतिदिन को नाहिन रहिन हमारो। सुमृति सो हाय सबे कोई जाने, हर दया तत्व ना बूझे। निर्जीव आंगे सरजीव थापे, लोचन किछो ना सूझे। तज अमृत विष काहिक अचवे, गाठी बांधिन खोटा। चूरन दीनो पाट सिंहासन, साहुन से बहु होटा। कही कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा। तीन लोक भर पूरी रहा है, नाही है पत यारा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये बाबू तुम्हारी दुनिया बड़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र पाप बुद्धि का व्यवहार हो रहा है। यानी सब जगह पाप बुद्धि का व्यवहार हो रहा है। इसलिए तुम्हारे बीच में रहकर रोज रोज की खुराफात कौन सहे। और यहाँ हमारे रहने लायक यहाँ दिखता ही नहीं है। स्मृतियों और धर्म शास्त्रों की हिंसात्मक बातें सबको अच्छी लगती हैं, और कोई भी हृदय से सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हैं। अरे ये तो बेजवान देव देवी और देवताओं के समक्ष पूजा और यज्ञ के नाम पर जीवधारी पशु पक्षियों की हत्या करते रहते, अर्थात इन्हें सत्ता सत्य कुछ भी नहीं है सूझ रहा है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग सत्य को त्याग कर अपनी गांठ में खोटा माल बांध रहे हैं, अर्थात इसे ये लोग अमृत को छोड़कर विष पीते हैं और अपने समाज को छलने वाले गुरुओं को पटिया और सिंहासन पर बिठा देते, जबकि विवेकशील संतों से मुंह ये हमेशा छिपाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग झूठों से और ठग लोग ठगों से व्यवहार बनाए हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस सारे संसार में असत्य और मान्यताएं भ्रमंतियां भारी पड़ी हुई हैं, और सत्य पर विश्वास करने वाले ढूंढने से भी इस संसार पर नहीं मिलते हैं। हाथ पांव मुख श्रवण जिह्वा नाई, काकई जपो हो प्राणी। ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सही दानी। ज्योति ही ज्योति ज्योति है मारे, तब कहो ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्होंने या गति जानी। कई कबीर सुनो हे संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप कैसा है मुझे बताओ। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसके हाथ पांव मुख कान जीभ कुछ भी नहीं है। फिर भी हे प्राणियों, तुम किस नाम से उसका जप करते रहते हो। अगर यह कहोगे कि ज्योति स्वरूप है और चांद सितारे सूरज आदि ज्योतियों का ये कारण निर्गुण ब्रह्म ही है, तो चांद सितारे दिखाई भी तो देते हैं, मगर तुम्हारी ब्रह्म ज्योति की क्या पहचान है। वो तो कभी दिखाई ही नहीं देती है। अगर यह कहते हो कि चांद सितारे आज सभी ज्योतियां प्रलय काल में ब्रह्मलीन हो जाते, तो स्वयं तुम्हें विचार करना चाहिए कि ये जड़ ज्योतियां तुम्हारे काल्पनिक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म
और ज्योति में कैसे मिल पाएगी। अर्थात यह सब झूठा भ्रम जाल है और सच्चाई से ये सारे परे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने चारों वेदों का संपादन किया है, वे ब्रह्मा जी स्वयं भी इस झमेले को नहीं समझ सके हैं। फिर भी हे संतों, पंडितों और ज्ञानियों, तुम इसे समझने का प्रयास अवश्य करो। को अस करे नगर कोट वालिया, मासू फैलाए गिद रखवारिया, मूस भो नाव मंजरी कड़ी हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाए गाय भई बांझा, पछरू दुहे तिन तिन सांझा, नित उठ सिंह सियान सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला पूझे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस नगर में मांस फैलाकर और गिद्धों की रखवाली लगी हो, वहां की रक्षा कौन कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो लोग स्वयं अपने चारों तरफ भोगों का बाजार सजाकर भी मन को संयमशील रखना चाहते हैं, उनका उद्धार कौन कर पाएगा। अर्थात जो नौका पर अगर जुआ यात्री रहे हैं और बिल्ली नाविक बनकर नाव खेने में लगे तो ऐसा कैसे संभव होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जीव का बेड़ा माया कभी भी पार नहीं लगा सकती है। क्या सोते हुए मेंढक का पहरेदार सांप भी हो सकता है? यानी इसका असंभव है। इसी प्रकार अहंकार के संरक्षण में जीव का कल्याण कल्पना मात्र ही है। यही नहीं, अविवेक रूपी बैल कमाद बछड़ा रूपी सृष्टि बढ़ा रहा है और सद्बुद्धि रूपी गाय बंधा हो गई है, यानी बांझ हो गई है। अविवेकी से पैदा हुए काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़े तीनों समय दुहे जा रहे हैं, यानी रात दिन रस पान किया जा रहा है और जीव रूपी सिंह रोज सुबह उठकर सियाह रूपी अपनी गलत आदतों से परास्त हो रहा है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इन पदों को समझने वाला अथवा जीव का शुद्ध स्वरूप समझकर माया से पार होने वाला कोई बिरला ही होगा। काको रोवे गैल बहु तेरा, बहुत तक मुअल फिरले नहीं फेरा, जब हम रोया तब तुम ना सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोहि रुआया। कहे कबीर सुनो हे संतों, भाई काल के बसी परो मत कोई। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि किसके किसके लिए रोया जाए। मेरे सामने तो बहुत ही से लोग इस संसार से चले गए और आज तक नहीं लौट कर आए हैं। हे मनुष्य, जब तुझे करुणा करके समझाया गया तब तूने जवानी के नशे में मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और ऐसा काम किया कि पुनः गर्भवास हो और अब बूढ़ा हो गया है तो सारे अंग शिथिल पड़ गए और तू साधनाहीन बना रो रहा है। इससे क्या लाभ होगा और मुझे दुखी क्यों कर रहा है। इसलिए संतों, काल से ग्रसित वस्तुओं की ममता में कोई भी मत पड़ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब कोई साधक अपनी साधना से हटकर और पतित होकर रोता है तो सतगुरु उसे समझाते हैं कि पहले क्यों नहीं रोया, पहले नहीं पछताया और अब रो रहा है और गुरु को भी दुखी कर रहा है। इसलिए समय रहते ही संभल
जाना चाहिए। समझना ही बुद्धिमानी होती है।